नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इंडियन इकोनॉमिक थॉट में प्रथम जो यूनिट थी हमारी वो पूरी हो गई थी। उससे संबंधित जो आवश्यक प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करेंगे। पहले हम प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से और हमारी जो बीए पार्ट 1 की जो परीक्षा है उन दोनों के ही मद्देनज़र इन प्रश्नों का हम विवेचन करेंगे। जैसे पार्ट ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डैश। नंबर ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी राजनीतिक रत्नाकर और डी है मुद्रा राक्षस। सही उत्तर है बी अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में वार्ता से अभिप्राय है ए व्यवहारिक अर्थशास्त्र से, बी स्मृति से, सी वेदों से और डी रामायण और महाभारत से। इसका सही उत्तर है ए व्यवहारिक अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषार्थों की संख्या है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। सही उत्तर है सी 4। नेक्स्ट है आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र की अवधारणा किस भारतीय अर्थशास्त्री ने दी? ए मनु, बी शुक्र, सी कौटिल्य और डी जे.के. मेहता। सही उत्तर है डी जे.के. मेहता। क्वेश्चन नंबर 5, मानवीय आवश्यकताओं को प्राचीन भारत के आर्थिक चिंतकों ने कितने भागों में विभाजित किया? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5 है। सही उत्तर है बी 3। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न थे जो कि हमारी संभावित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है। हमारी परीक्षाओं के हिसाब से जो अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन पर प्रमुख स्रोत ग्रंथों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया है? क्वेश्चन नंबर 3, 4 पुरुषार्थों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, एकात्मक मानव की जो अवधारणा को है उसे संक्षेप में विवेचित कीजिए। नेक्स्ट है समग्र विवेकशीलता से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है एकीकृत विवेकशीलता से आपका क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट है सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट है आवश्यकता विहीनता का अर्थ बताइए। नेक्स्ट है संयमित और सह उपभोग की अवधारणा पर भारतीय आर्थिक चिंतन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट है व्यय की आचार संहिता पर अपने विचार दीजिए। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर हमें 15 से 20 शब्दों में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरात्मक, यानी कि जिनके उत्तर में 50 शब्दों में देने हैं। पहला है धर्म आधारित अर्थ संरचना संक्षेप टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है धन का महत्व, अर्थ और धनार्जन की आचार संहिता को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के प्रमुख स्रोतों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मानवीय आवश्यकताओं, प्रकृति, उत्पत्ति एवं उसके प्रकार पर भारतीय दृष्टिकोण को समझाइए। नेक्स्ट है भारतीय आर्थिक चिंतन में वर्णित प्राथमिक आवश्यकताओं को संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सी, जिसमें कि निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है इसमें प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की आधारभूत मान्यताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है सह उपभोग की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों ने धर्म आधारित अर्थ संरचना और व्यय की आचार संहिता पर अपने किन विचारों को विवेचित किया था, उन्हें विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों ने मानवीय आवश्यकताओं की प्रकृति, उत्पत्ति तथा प्रकार पर भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। थैंक यू सो मच।